अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि कयामत का दिन एक हतमी हकीकत है। एक ऐसा दिन जब जमीन और आसमान लरज उठेंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे और इंसानों के आमाल का हिसाब किताब लिया जाएगा। ये वो दिन होगा जब कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा और हर शख्स अपनी निजात के लिए फिक्रमंद होगा। इस दिन का खौफ हर दिल में बसा हुआ है, लिहाजा यही वजह है कि दुनिया के कुछ अमीर तरीन अफराद अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल करके इस दिन से बचने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ नजर आते हैं। हालिया दिनों में एक अजीबो गरीब खबर ने दुनिया को हैरत में डाल दिया कि तुर्की के एक पुरस्कार गांव में दुनिया के अरबपति अफराद धड़ाधड़ जायदादें खरीद रहे हैं। अब सवाल यह है कि दुनिया के अरबपति अफराद तुर्की के इस पुरस्कार गांव में धड़ाधड़ जायदादें क्यों खरीद रहे हैं? इनका वहां जाने का क्या मकसद है और क्या वाकई इस जगह का कयामत से कोई ताल्लुक है? ये वो सवालात हैं जो हर किसी के जहन में गर्दिश कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में हम इन तमाम राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप अहम मालूमात से महरूम न रहें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद हैरत अंगेज वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा पुरस्कार गांव मौजूद है जिसका नाम शायद ज्यादा लोगों ने नहीं सुना, लेकिन हालिया दिनों में ये गांव दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन चुका है। ये गांव तारीख के पर्दे में छुपा हुआ एक कदीम मकाम है जिसे बैसुल एलिया कहते हैं। बैसुल एलिया का ताल्लुक कदीम जमानों से है, जहां सदियों से ये जगह मुख्तलिफ तहजीबों का मरकज रही है। इस गांव की अहमियत सिर्फ इसकी कदीम तारीख तक महदूद नहीं है, बल्कि बाइबल में भी इस मकाम का खसूसी जिक्र मिलता है। ईसाई रिवायात और बाइबल की पेशगोइयों के मुताबिक कयामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जमीन पर आएंगे और जिस जगह पर उनका नजूल होगा वो यही पुरइसरार मकाम बैसुल एलिया है। बाइबल के मुख्तलिफ हवालों में इस बात की निशानदेही की गई है कि हजरत ईसा का दोबारा जमीन पर आना आखिरी दिनों की निशानी है। ये कहा जाता है कि वो एक खास मकाम पर उतरेंगे और वहां से दुनिया के आखिरी मार्के, जिसे आर्मागेडन कहा जाता है, का आगाज होगा। यही वो मकाम है जहां अच्छाई और बुराई के दरमियान आखिरी जंग लड़ी जाएगी और हजरत ईसा की कयादत में अच्छाई को फतह हासिल होगी। बैसुल एलिया को बाइबल में कयामत का दरवाजा कहा गया है, जहां दुनिया के सबसे अहम वाकयात होने जा रहे हैं। यही वजह है कि आज दुनिया के अमीर तरीन अफराद इस गांव में बड़ी बड़ी जायदादें खरीद रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये वो मकाम है जहां कयामत के दिन से बचने या इसके लिए तैयार होने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। ये पुरस्कार मकाम, जिसकी कदीम तारीख, रूहानी अहमियत और बाइबल की पेशगोइयों के साथ वाबस्तगी है, आज दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। यहाँ की जमीन में पोशीदा राज और कदीम तहजीबों के आसार कयामत के दिन से मुंसलिक समझे जा रहे हैं, और यही वो वजह है जिसने इस गांव को दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बना दिया है। दोस्तों, बैसुल एलिया तुर्की का ये पुरस्कार गांव सिर्फ बाइबल की पेशगोइयों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों ने सदियों से कुछ अजीबो गरीब वाकयात का सामना किया है जो इस गांव की पुरस्कारियत को मजीद बढ़ा देते हैं। कहा जाता है कि रात के वक्त यहाँ से ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो समझ से बालातर हैं, और बाज औकात लोग इन आवाजों को आसमानी मौसीकी के तौर पर बयान करते हैं। इन आवाजों को सुनने के बाद बाज लोगों ने गैर मामूली ख्वाब देखने का दावा किया, जिनमें इन्होंने कयामत के दिन की झलकियां देखी हैं। एक और हैरानकुन वाकया जो इस गांव के साथ जुड़ा है वो 2012 का है, जब दुनिया भर में कयामत की अफवाहें जोरों पर थी। कहा जाता है कि उस वक्त हजारों लोग इस गांव में पहुंचे, इस यकीन के साथ कि ये जगह कयामत के दिन से महफूज रहेगी। उस वक्त दुनिया भर में ये बात मशहूर थी कि इस गांव की सरजमीन में कोई खास ताकत छुपी हुई है जो इसे तबाही से महफूज रखेगी। उस साल यहाँ मौजूद लोगों ने दावा किया कि उन्हें आसमान में रोशनी के गोले नजर आए, और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की झलक देखी। इसी तरह मकामी लोगों ने यहाँ की जमीन में अजीबो गरीब निशानियों का मुशाहिदा किया, जैसे जमीन पर कुदरती तौर पर बनने वाले दायरे जो किसी खास पैगाम या निशानी का इशारा देते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये निशान कयामत के दिन की निशानदेही करते हैं और बाइबल की पेशगोइयों के ऐन मुताबिक है। इस गांव में एक पुरस्कार वाकया 1980 की दहाई में पेश आया, जब कुछ गैर मुल्की साइंसदानों ने यहाँ खुदाई की इजाजत हासिल की। उन्होंने यहाँ जेरे जमीन अजीब धातें और कदीम आसार दरियाफ्त किए जो आम इंसानी समझ से बालातर थे। खुदाई के दौरान इन्हें ऐसी चीजें मिली जो बज़ाहिर जदीद टेक्नोलॉजी का हिस्सा मालूम होती थी, हालांकि वो हजारों साल पुरानी थी। ये तमाम वाकयात इस गांव की पुरस्कारियत को बढ़ा देते हैं और इसी वजह से दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद यहाँ जायदादें खरीद रहे हैं।
वो मानते हैं कि इस गांव की जमीन में छुपे राज इन्हें कयामत के दिन से महफूज रख सकते हैं और यहाँ शायद मौजूद कदीम टेक्नोलॉजी इनकी बका का जरिया बन सकती है। नाज़रीन, अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम में कयामत का दिन एक हतमी और अहम दिन है जिस पर हर मुसलमान का ईमान है। ये वो दिन होगा जब दुनिया का खात्मा हो जाएगा और तमाम इंसान अपने अमाल का हिसाब देने के लिए अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। इस दिन का वक्त और तारीख सिर्फ अल्लाह ताला के इल्म में है और कोई भी शख्स या मखलूक इसके वकू पजीर होने से पहले इसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकती। इस्लामी अकीदे के मुताबिक कयामत के दिन को कोई भी मादी ताकत, दौलत या टेक्नोलॉजी रोक नहीं सकती। कयामत की निशानियों के बारे में कुरान और अहादीस में तफसील से बयान किया गया है, लेकिन इस्लाम में ये बात वाज़ेह तौर पर बयान की गई है कि कयामत का दिन दुनिया के तमाम लोगों के लिए होगा और कोई भी इस दिन से बच नहीं सकेगा, चाहे ये कायनात के किसी भी हिस्से में चले जाए। मुअज़्ज़िज़ इस्लामी भाइयों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा जमीन पर नज़ूल कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। हजरत ईसा का नज़ूल तुर्की की बजाय शाम के इलाके में होगा और वो उस वक्त आएंगे जब दज्जाल दुनिया में फितना और फसाद फैला चुका होगा। हजरत ईसा दज्जाल को शिकस्त देंगे और दुनिया में इंसाफ और अमन कायम करेंगे। ये बात इस्लामी अकीदे में वाज़ेह है कि हजरत ईसा का नज़ूल किसी खास गांव या शहर में नहीं होगा जो कयामत से बचने के लिए कोई खास जगह हो, बल्कि वो कयामत से पहले इंसानियत को सही राह दिखाने के लिए आएंगे और दुनिया के तमाम फितनों का खात्मा करेंगे। कयामत से पहले कुछ बड़ी और अहम निशानियां जाहिर होंगी जिन्हें कयामत की बड़ी अलामात कहा जाता है। इन निशानियों में दज्जाल का खुरूज, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खुरूज, याजूज और माजूज का जाहिर होना और जमीन पर बड़े पैमाने पर तबाही शामिल है। ये निशानियां लोगों को कयामत के करीब होने का इशारा देंगी ताकि वो अपने आमाल दुरुस्त करें और आखिरत की तैयारी करें। इस्लाम में ये वाज़ेह किया गया है कि कयामत का दिन एक आलमगीर दिन होगा और कोई भी शख्स अपनी दौलत, ताकत या दुनियावी वसाइल से इस दिन की हौलनाकियों से बच नहीं सकेगा। कयामत का दिन हर इंसान के लिए होगा और सिर्फ नेक आमाल ही इंसान को इस दिन की सख्तियों से महफूज रख सकते हैं। इस्लाम में ये अकीदा है कि कयामत के दिन से बचने का कोई दुनियावी रास्ता नहीं है। दुनिया की दौलत, जायदाद या कोई भी खुफिया पनाहगाह इंसान को इस दिन की सख्तियों से बचा नहीं सकती। अल्लाह ताला के नजदीक सिर्फ वही शख्स कामयाब होगा जो दुनिया में नेक आमाल करेगा और अल्लाह की रजा की तलाश में होगा। कयामत का दिन हर इंसान के लिए एक इम्तिहान होगा और उस दिन इंसान की कामयाबी या नाकामी का फैसला सिर्फ उसके अमाल के मुताबिक किया जाएगा। इसलिए दुनिया के अमीर तरीन अफराद या ताकतवर लोगों का ये मानना कि वो किसी खास गांव में जायदाद खरीदकर या कोई खुफिया मंसूबा बनाकर कयामत के दिन से बच सकते हैं, इस्लामी तालीमात के बिल्कुल खिलाफ और बेबुनियाद है। कयामत का दिन एक आलमगीर दिन होगा और उस दिन से बचने का वाहिद रास्ता अल्लाह ताला की रजा और नेक अमाल है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कयामत की हौलनाकियों से महफूज रखे, हमारा खात्मा ईमान पर करे और हमें जन्नत में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा का इजहार जरूर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।